धनावंशी स्वामी समाज का इतिहास। इस कड़ी में मैं आज एक गांव का इतिहास और एक महत्वपूर्ण घटना जो है वो आपके सामने चर्चा करूंगा। घटना है गांव दोतीणा की। दोतीणा जाइल तहसील का गांव है, नागौर जिले में पड़ता है। दोतीणा गांव जिसको पुराने ज़माने में मोरेट गांव के नाम से पुकारते थे। मोरेट गांव के अंदर सबसे पहले धनावंशी स्वामी समाज के जो महंत है वो सम्मत 101 में वहाँ पर आए और आकर के महंत जो है और महंत देवादास जी जो है उन्होंने कार्तिक बद्दी दूज को धुनी चेतन करी और वहाँ पे एक कच्चा नरसिंह जी का मंदिर बनाया। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण घटना है वो दूसरी घटना ये हुई कि सम्मत 1446 में महंत टिकमदास जी बेटा ठाकुरदास जी और मानदास जी ने इस गांव का नाम जो है वो बदल करके द्वारकापुरी किया, फिर दोतीणा किया और सदावत प्रसादी की। ये महंतों के लिए दूसरी घटना थी जिन्होंने गांव का नाम महंत जी ने बदला। एक धनावंशी स्वामी समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, एक बहुत ही गौरवशाली पल, एक बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है जिसके अंदर मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मनोहर दास जी चेला केशुदास जी एक महंत थे और ये घटना जो हुई है सम्मत 809 की घटना है। बैसाख बदी तीज गुरुवार को इस दिन जो है वो मनोहर दास जी चेला केशुदास जी ने जो है वो जीवित समाधि ली थी। ये धनावंशी स्वामी समाज का इतिहास है। इस समाधि के समय जो समाधि महंत जी ने ली थी, एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया, धार्मिक आयोजन रखा गया और उसके अंदर महंत अयोध्या के गंगा विष्णु गुरु गलता जी के महंत जी पधारे, जामड़ोली के रामदास जी, भगवान दास जी दोनों गुरु भाई भी आए, सलेमाबाद के महंत जी नीमाजी महाराज आए, गांव जीतड़ा के महंत जी आए, पालड़ी के महंत जी खोजा जी महाराज आए, बूंदी के महंत जी विष्णु स्वामी जी आए, बूंदी का चंपागिरी जी महंत किशोरदास जी का चेला माधवाचार्य जी महंत जी आए, अगरजी गांव खासा का महंत गांव हिंडोलिया का महंत तुलसीदास जी बिरमदास जी महंत मोडर के देवनारायण जी महंत जी और गांव राणोली की धुनी पिंपाजी महाराज, घुमानदास जी दयालदास जी महंत दयालदास जी गांव निम्बी नोखा जोधा और सूरजदास जी बांदी गुई महंत और गांव जीतड़ा के कुमदास जी, कुल 16 मंडल के महंत इकट्ठे वहाँ पर हुए और एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम वहाँ पे हुआ। और उस कार्यक्रम में मनोहर दास जी चेला केशुदास जी बैसाख बद्दी तीज सम्मत 809 में जीवित समाधि महंत जी ने ली थी। ये इतिहास गवाह है। ये स्वर्णिम इतिहास जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और ये सबूत है कि महंत जी ने वहाँ पर जो है वो जीवित समाधि ली। साथियों, फिर ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये बेनीवाल स्वामी समाज के लोग थे और बेनीवाल स्वामी समाज के लोगों में से फिर जो ये भी चर्चा आई है कि ये जो 3 भाई थे, 3 भाइयों में से एक जो है मुंडवा चले गए जहाँ तालाब के किनारे जाकर के उन्होंने तपस्या करी और एक महंत जी जो है वो जाकर के और जो ये देवकर्ण जी महाराज थे वो जाइल चले गए और देवंकर जी महाराज जाइल चले गए और जो देव मुरारी जी महाराज थे वो मुंडवा चले गए। और फिर जो है जो ये मैं घटना जिक्र कर रहा हूँ जो जीवित समाधि की, इस घटना के अंदर जो है वहाँ पर राव जी बालक दास जी थे। उन्होंने वो सारा का सारा आंखों देखा हाल अपनी बही में लिखा है और बालक दास जी को उस टाइम 251 रुपये चांदी के भेंट स्वरूप राव जी को दिए थे। फिर जो है जो नरसिंह मंदिर बनाया था कार्तिक बद्दी दूज को सम्मत 101 में देवादास जी महाराज ने धुनी तापने के बाद में वो फिर 100 साल बाद पक्का बना। और उस ज़माने के बादशाह गोरी मोहम्मद बादशाह थे। उन्होंने 200 बीघा ज़मीन जो है मंदिर के लिए दी और 15 बीघा ज़मीन जो है वहाँ के राजा जी सागरमल जी ने जो है वो मंदिर के नाम से दी। ऐसा इतिहास जो रहा है। और फिर 400 साल पहले दोतीणा से जो है वो कुछ महंत
सांझू जा कर के और वहाँ पर पूजा पाठ करने लगे, और वो बेनीवाल समाज के लोग आज भी सांझू में रहते हैं। हमें खुशी है कि हम उस समाज के लोग हैं, और हमें बड़ा गर्व होता है इतिहास बताते हुए उस मैन जी के हम जो है वो वंशज है, चेला है, जिन्होंने जीवित समाधि जो है वो ली। और 16 मंडल के मैन जी, रेवासा, गलता और बड़े बड़े मैन जी जो वहाँ पे पधारे, उनकी उपस्थिति के अंदर जो है ये इतिहास रचाया गया। और ऐसे मैन जी हुए जिन्होंने अपने गांव का नाम बदल दिया। जय जय धनावंश, जय जय धनावंश।